नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर मर्चेंडाइज के लिए कृपया नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें। बांग्लादेश की हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री आज खुले में आ गई और उसने लेट कर निवेदन किया भारत से, बिल्कुल लेट कर जिसको बोलते हैं, लेट कर निवेदन किया कि हुजूर ये हमारा ये जो पुशन आप कर रहे हैं ना, इसको मत कीजिए कृपया। और पिछले 2 दिन में आपने 300 कर दिए और पिछले 7 दिन में आपने 1000 भेज दिए। अब देखिए क्या है कि हम वैसे ही पिटे हुए हैं और हमारा सारा खेल जो है वो यहाँ से लोगों को भारत एक्सपोर्ट करके ही चलता है और आप जो है इनको सबको वापस भेजे दे रहे हैं, तो भाई हमारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही। तो भाई हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है साहब, आप भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा देखिए, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया था कि ये लोग जो आपने डिटेंशन सेंटर में रख रखे हैं इनको आप कब तक रखे रहेंगे, तो इसलिए हमने इनको पुश इन करना शुरू कर दिया। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कर रहे हैं। लोकल लो बात। अब क्या बोलोगे भाई, ह्यूमन राइट्स वाले क्या बोलोगे, और ह्यूमन राइट्स के जो ये ठेकेदार हैं NGOs, ये क्या बोलेंगे। इनकी तो वैसे ही तब से सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है जब से कि ये कहा है कि भाई कोई भी NGO जो बाहर से जिसको फंडिंग मिलती है वो किसी भी तरह का न्यूज़ आइटम पब्लिश नहीं करेगा। अब इनका सारा काम ही इसी से चलता था। IPSMF है एक, ये देखिए, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। बाहर से मिलता है उसको फंड और वो उसको फिर आगे ट्रांसफ़र करती है। आगे ट्रांसफ़र किस लिए करती है कि भाई आप लोग खूब खबरें छापो, उल्टी पुल्टी, बांग्लादेश को फेवर करो। ये जितना भी जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है बांग्लादेश से और रोहिंग्याओं की जितनी भी हो रही है उसको सबको सपोर्ट करो। हर्षमंदर साहब जैसे हैं, मतलब ये तो IAS के ऊपर इतना बड़ा कलंक आज तक नहीं हुआ जितना ये हर्षमंदर हुआ। हालांकि और भी मिल जाएंगे लेकिन ये हर्षमंदर नंबर 1 का कलंक है IAS के ऊपर। और ये खड़ा होकर कहता है कि साहब अरे 22,000 लोग ही तो हैं, इतने क्या, हमारा दिल इतना संकुचित है रे, तेरा दिल इतना बड़ा है तो उनको ले जाके जहाँ का तू बड़वा बना हुआ है अमेरिका में, वहाँ क्यों नहीं बसाता। अरे बड़वा ही तो है तू फोर्ड फाउंडेशन का, वहाँ बसा ले जाके। ट्रंप से बोल के देख ले, ट्रंप को बोल कि ये सारे बांग्लादेशी जो हैं ये कंगले हैं, तो इनको कंगलों को ले आओ। तो तुम सोमाली ले आए हो और अफ्रीकन्स ले आए हो और दूसरी जगह के लोग ले आए हो और वेनेजुएला के लोग ले आए हो, तो इसको भी ले लो। वो तो सबको बाहर भगा रहा है, उनको सबको बाहर भगा रहा है, तो उस पर तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे बांग्लादेश की एक और समस्या पैदा होगी। बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि ऐसा एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाते हैं। अब वो ह्यूमन कॉरिडोर बनाते हैं किसके लिए कि साहब ये रोहिंग्याओं के लिए अराकान से ह्यूमन कॉरिडोर बनवाते हैं अमेरिका की मदद से। तो वो ह्यूमन कॉरिडोर बना देगा, उस ह्यूमन कॉरिडोर के माध्यम से वो अराकान आर्मी को सपोर्ट करके, और वो जो हुंता है वहाँ की, JUNTA, जनता नहीं है उसको हुंता बोलते हैं। हुंता मतलब ही होता है कि एक कॉकस होता है, वो मिलिट्री कॉकस, वो चलाता है जो म्यांमार को, और वो थोड़ा सा चाइना से रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा प्रेशर में लाया जाए। लेकिन अराकान आर्मी तो मान ही नहीं रही। अराकान आर्मी तो इनके चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में घुस के बैठी हुई है कई जगहों पर, और ये कुछ नहीं कर पा रहे उसका। आज बताया गया कि वहाँ का जो वो पूरा के कॉक्सस बाज़ार एरिया है उसमें मिलिट्री इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब आप कहेंगे कि भाई उसमें क्यों मिलिट्री इमरजेंसी लागू कर दी गई, वहाँ से तो ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जा रहा था। वो इसलिए लागू कर दी गई कि इनके ह्यूमन कॉरिडोर का कोई भी अराकान आर्मी के ऊपर पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो तो लगातार कॉक्सस बाज़ार पर हमले अपने जारी रखे हुए, जब मर्जी होती है तो उधर से गोले दाग देती है। और इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए कि वहाँ पर बांग्लादेश आर्मी जो है वो एक भी अपने किसी भी तरह का वहाँ पर कोई आवाजाही नहीं ना कर सके। वो पूरा एरिया एक तरह से लिबरेटेड एरिया बना हुआ है। तो अब उस लिबरेटेड एरिया को क्लेम करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए, और उस
म्यांमार वाले जो कॉरिडोर का जो प्लान है उसको फेल करने के लिए बांग्लादेश आर्मी यूनुस मियाँ के खिलाफ गर्दी कर रही है। हाँ जी, यूनुस मियाँ की जो भी बात वो कह रहे हैं उसकी खिलाफ गर्दी करके और वहाँ अपना कब्ज़ा वापस लेना चाह रही है। नो कॉरिडोर, उनको अमेरिकन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। और हमारे बीएसएफ वाले जो है वो जम के डाले दे रहे हैं सबको, रोज़ 150, 300, 400 और ऐसी जगहों पे डालते हैं। देखिए कंगलों के पास वैसे भी पेट्रोल वेट्रोल तो है नहीं, उनकी बोट वोट चलती नहीं है। तो लगभग 150 किलोमीटर का सुंदरबंस का एरिया है और उस 150 किलोमीटर में कोई आप समझिए 50 किलोमीटर भारत के पास है और बाकी 100 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में ही है। अधिकतर निर्जन द्वीप हैं। तो इसी में बीएसएफ क्या करती है कि या तो ऊपर से पुश करती है, बहुत सारे एरियाज़ हैं वो मेघालय वगैरह से वहाँ से पुश कर देती है, नहीं करती है तो इधर आपके करीमगंज वगैरह वाला जो एरिया है असम का, वहाँ से करती है। और वहाँ से भी नहीं करती है तो भाई साहब ये जाके निर्जन द्वीप पे छोड़ देती है उनको कि ये लो, ये तुम यहाँ आ गए, बांग्लादेश है तुम्हारा, अब तुम जाओ अपना इंतजाम करो, बांग्लादेश में जाओ। हमारे ह्यूमन राइट्स वाले तो बहुत परेशान हैं। उन्होंने, जानते हैं आपको, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने क्या प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली थी कि साहब इन्होंने 43 रोहिंग्याओं को म्यांमार कोस्ट के पास और शिप से धक्का दे दिया, उनको लाइफ जैकेट पहना के। मुझे लाइफ जैकेट तो पहना ही ना। हालांकि इतनी फैंटास्टिक स्टोरी थी कि कोर्ट ने पूछ लिया कि भैया मनोहर कहानियाँ कहाँ से लिख के लाते हो, इन मनोहर कहानियों का बेस क्या है, इन मनोहर कहानियों के बेस से क्या करना चाहते हो। आजकल बांग्लादेश उनके यूनुस जमात जो है वो बड़े इंटरेस्टेड हो गए हैं कि साहब कि हमको तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में अब एक क्रिश्चियन नेशन बनाना है और उस क्रिश्चियन नेशन के लिए हमको भारत का पूरा मिज़ोरम चाहिए और भारत का पूरा मिज़ोरम और उसके बाद जो है जो कुकी एरिया है मणिपुर का, उसको लेके हम एक यहाँ पर क्रिश्चियन नेशन बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा एरिया जो है वो बांग्लादेश का भी आता है वैसे उसमें जो ओरिजिनल प्लान है उसके, लेकिन नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम म्यांमार से बनाएंगे। तो वो म्यांमार वाले जो इनको रोज़ ठोकते हैं और जब ये ठोकते हैं तो ये अब्बा अमेरिका अब्बा अमेरिका अब्बा अमेरिका ये चिल्लाते हैं। बाकी जहाँ तक अंदरूनी हिसाब किताब की स्थिति है तो अब आर्मी पूरे कंट्रोल में है, इतना कंट्रोल में है और इतने निश्चिंत हैं हमारे वक़ारुज़्ज़मा साहब कि वक़ारुज़्ज़मा साहब जो है वो हज करने जा रहे हैं। शायद जब तक आप ये सुने तब तक वो हज के लिए निकल चुके होंगे। और यूनुस मियाँ जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं ज़रा जापान घूम आता हूँ। इधर घुमाई चल रही है और उधर पिटाई चल रही है। जब तक वक़ारुज़्ज़मा और यूनुस मियाँ आपस का सेटलमेंट करेंगे तब तक मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार 40 हज़ार तो बांग्लादेशी पहुंचा ही दिए जाएंगे वापस बांग्लादेश में। अच्छा, एक और इसके साथ साथ और भी खबर आई है, वो ये है कि इस समय बांग्लादेशी जहाँ भी हैं भारत में वो अपने आप भाग रहे हैं। अपने आप इस समय सबकी गाड़ियों में भर के सबकी रवानगी हो चुकी है। वो रवानगी जाके वो या तो जा रहे हैं कलकत्ते की तरफ और कलकत्ते से कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने जो पुराने कॉन्टैक्ट जिनके थ्रू आए थे उन्हीं के थ्रू वापस चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से कम इतना तो रहेगा कि भाई जो कुछ कमाया धमाया है वो पास में रह जाएगा। अगर पकड़ कर धकड़ करके पुलिस उनको करेगी तो पता नहीं जो पैसा वैसा है और जो कुछ प्रॉपर्टी बनाई है वो भी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अभी तो ये है कि भाई बेच बाच के निकल लो। दूसरा एक और ख़बर आई है, वो ये है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहाड़ों वाले जो इलाके हैं ख़ासतौर से उत्तराखंड के, उसमें पहुंच रहे हैं। अब अगर उसमें पहुंच रहे हैं तो ये भाई ख़तरे की घंटी है। उत्तराखंड वालों से मैं कहूँगा कि ज़रा इसके ऊपर ध्यान दें। ये कह रहे हैं कि साहब कि वो ऊपर चमोली और उत्तरकाशी वाले एरियाज़ में अचानक बहुत आवाजाही बढ़ गई है जंगल वाले इलाकों में।
बांग्लादेशियों की। तो ये ऐसा नहीं हो जैसे जम्मू में जाकर रोहिंग्या बसा दिए गए थे, उसी तरह से यहाँ पर जाके बांग्लादेशी बसा दिए जाए। वैसे रोहिंग्याओं का जहाँ तक सवाल है, बाकी सब जगह से तो भगाए जा रहे हैं, पकड़े दगड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जम्मू में उनकी पकड़ दकड़ नहीं शुरू हुई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को अभी भी उम्मत ज़्यादा प्यारी है। उन्होंने स्टेट की डिमांड भी कर दी है कि साहब जो है वो जम्मू कश्मीर को तुरंत स्टेट बनाया जाए, और जम्मू कश्मीर को स्टेट बना के और स्थिति ख़राब करनी है क्या? मैं तो कब से कह रहा हूँ कि जम्मू को अलग स्टेट बना दो, और ये जो कश्मीर की वैली है छोटी सी 70 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर की, इस 70 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर को तो बना दो यूनियन टेरिटरी, और एक जो पूरा जो बॉर्डर का एरिया है जहाँ पे वे पहाड़ी गुज्जर बकरवाल रहते हैं, उसको एक सेपरेट यूटी बना दो। ये 2-3 यूटी बना दो, एक पनून कश्मीर बना दो कश्मीरी पंडितों के लिए, और सारा मामला ख़त्म करो। और ये बांग्लादेशी इलीगल्स जहाँ भी मिले इनको पकड़ पकड़ के, जो ये पुशन चल रहा है इस समय, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इनको प्रोटेक्शन अभी नहीं दे रहा है, तो ये फटाफट काम कर चलो, बहुत अच्छा समय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।